मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से अपने जीवन में उपयोग होने वाले गोघृत एवं सर्वश्रेष्ठ औषधि का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। गोघृत की आहुति गायत्री मंत्र के साथ अग्नि में देते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय माँ वैष्णवी। वास्तव में गो माता को विश्व माता कहा जाता है। हमारे सभी धर्म शास्त्रों में गाय को कामधेनु के रूप में सम्मान प्राप्त है। समस्त देव शक्तियों का निवास कामधेनु में माना जाता है। गाय के रोए रोए पर देवताओं का वास होता है। इसीलिए कहा गया है 33 करोड़ देवी एवं देवताओं का वास गाय के रोए रोए पर समाया है। पंचगव्य विभिन्न रोगों के निवारण में उपयोगी है, जो गाय के द्वारा ही प्राप्त होता है। पंचगव्य में गाय के ही 5 तत्व होते हैं। गाय का दूध, गाय का दही, गाय की घी और गाय का मूत्र, गाय का गोबर। इन 5 चीज़ों का मिश्रण जो है उसे पंचगव्य कहते हैं। यह पंचगव्य परम पवित्र होता है। साध्य एवं अन्यान्य अशुद्धि को परम शुद्ध करने के लिए इस पंचगव्यों का प्रयोग कर इसके बाद कोई श्राद्ध या कोई पूजन करते हैं। पंचगव्य का अन्य उपयोग यह बच्चों बड़ों को पाचन क्रिया को मजबूत करने और तेज भूख बढ़ाने का कार्य करता है। इसमें कैल्शियम, विटामिन ए, डी, ई पाए जाते हैं। यह दिमाग व शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद है। इसमें आँखों की रोशनी दुरुस्त रहती है। इसका उपयोग करने से आँखों की रोशनी सदा सदा के लिए दुरुस्त रहती है। मिर्गी, लकवा, कमजोरी, जोड़ों के दर्द आदि राइट्स व याददाश्त में सुधार होता है। पूजन के समय शरीर की शुद्धि में इसका उपयोग करते हैं। अर्थात पंचगव्य एक शुद्ध पदार्थ है जिसे पान करने से शरीर में अत्यंत पवित्रता एवं परिशोधन हो जाता है। गोघृत के गुणों का व प्रयोगों का आपको बताना चाहूँगा और प्रयास करूँगा कि एक महत्वपूर्ण औषधि के में गोघृत का किस प्रकार उपयोग किया जाता है। गोघृत को हवन में आहुतियाँ भी दी जाती हैं, जो दीर्घ स्वस्थ एवं जीवन के लिए लाभप्रद है। घी कांति, स्मृति कारक, बल कारक, मेधा शुद्धिकृतम। एक श्लोक है जो योग रत्नाकर में लिखा है, धी कांति स्मृतिकारम कारकम बलकरम मेधाकरम शुद्धिकृतम वातघ्नम शमनाशनम स्वरकार पित्त आपहम पुष्टिदम वैरवृद्धिकरम विपाक मधुरम वृक्षम वपुः रथम अरिदम सेव्यम घृतोत्म बहुगुणम सद्यः समावर्तितम। योग रत्नाकर से यह श्लोक लिया गया है। इसका अर्थ है गोघृत बुद्धि, कांति, स्मृति, बल, मेधा बढ़ाता है, शुद्धि करता है, वातहर है, श्रमनाशक, स्वर कर, पित्तहर, पुष्टिप्रद, अग्निदीप्त करने वाला और वृक्ष में आयुवर्धक, विपाक में मधुर होता है, सद्य निकाला हुआ घी और भी गुणकारी होता है। गो घृत के गुण
आँखों के लिए हितकारी, पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए त्रिदोष कफ पित्त वायु नाशक है। बुद्धि प्रबल, वर्धक, कांति वर्धक, तेज वर्धक, सुगंधित तथा रुचि बढ़ने वाला है। आयु वर्धक, पवित्र, शुक्र वर्धक, चर्म रोग नाशक, रक्त वर्धक, कृमि नाशक। एक बार पुराना घी मूर्छा, मूत्र कक्ष, उन्माद, फोड़ा आदि में भी विशेष प्रभाव दिखाता है। गोघृत के में विटामिन ए, B12, D, E, K प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। विटामिन से विभिन्न रोगों में गोघृत का उपयोग आपको हमने बताया। विटामिन ए, डी, ई और के ये विटामिन गोघृत में प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको गाय के घी का उपयोग क्या है इसको स्पष्ट करना चाहूँगा। हाथ पैर के जलन में या हाथ पैर में जलन होती है तो जलन के भाग में 2-3 बार घृत का मालिश करना चाहिए। नेत्र रोग में नेत्र में घृत को आजन के रूप में प्रतिदिन नेत्र में लगाना चाहिए। नखशीर में यदि नाक से खून बहता है तो निश्चित रूप से 3-4 बूंद नाक में टपकाएं और आपको 1 हफ्ता के अंदर लाभ हो जाएगा। हिचकी में पुराने चावल का भात बनाकर उसमें गोघृत गर्म करके चावल में मिलाकर रोगी को खिलाने से हिचकी रोग समाप्त हो जाता है। आधा सीसी दर्द जिसे आप अधकपारी कहते हैं, प्रतिदिन शरीर के आधे भाग में दर्द रहने पर गोघृत सुबह शाम 2-2 बूंद नाक में डालें, 1 सप्ताह में आराम हो जाएगा। 10 ग्राम घी 10 ग्राम मिश्री पीसकर घी में मिलाकर सूर्योदय के पूर्व और पूर्व दिशा में 15 दिनों तक खाने से यह प्रयोग निश्चित रूप से फलदायी होता है। त्वचा के जलन पर, जली हुई त्वचा पर गोघृत का प्रतिदिन लेप करें, शीघ्रता से लाभ होता है। तृषा रोग में जब आपको बार बार मुख सूखता हो, बार बार प्यास अधिक लगती हो, इस लक्षण में आपको 1 गिलास गाय के दूध में गर्म रहे और 5 ग्राम गाय का घी और उसमें स्वाद के अनुसार मिश्री मिलाकर उसको पी जाना चाहिए। इससे आपको इस रोग में फायदा होगा। शराब नशा उतारने के लिए 20 ग्राम गोघृत 20 ग्राम मिश्री मिलाकर पिलाने से शराब की नशा उतर जाती है। सर्प काटने पर शीघ्र अस्पताल ले जाकर सर्प विरोधी इंजेक्शन लगवाएं। 200 ग्राम गोघृत गर्म पानी में मिलाकर पिलाने से उल्टी दस्त होती है और विष तुरंत निकल जाता है। चातुर्थिक ज्वर, पारी का बुखार, पारी बांधकर जब बुखार होने लगता है तो पुराने गाय के घी को हींग में मिलाकर सुंघाने से लाभ होता है। त्वचा रोग में खाज, खजुली आदि विकारों में 100 बार गाय के घी को शीशी में रखकर धोएं और इस गोघृत को आपको त्वचा पर लगाना चाहिए और यह ठीक हो जाता है। स्वरभंग, भोजन के पश्चात 2-4 काली मिर्च एक साथ गोघृत में मिलाकर सेवन करने से लाभ होता है। चोट लगने पर पुराना गोघृत नित्य लगाने पर घाव जल्दी भर जाता है। रक्त प्रदर रोग में महिलाओं को रक्त प्रदर रोग होने पर एक पके केले के साथ 5 ग्राम गोघृत का सेवन करें। अब मैं आपको वेद के एक मंत्र को सुनाना चाहूँगा। वह है घृतम पित्वा आयुरक्षम आयुर्दा अग्नेजरसम व्रीणानो घृत प्रतीको घृत पृष्ठो अग्ने।
कृतं पीत्वा मधुं चारुः गव्य पितेव गव्य पितेव पुत्रान्भिर्रक्षतादि मम। अर्थात हे अग्निकुंड में स्थापित होने वाले अग्नि, तुम हमें दीर्घायुष्य देने वाले हो, हमारे लिए पूर्ण जरा वृद्धावस्था का वर्ण करने वाले हो। अग्निहोत्र करते हुए हम युवावस्था में हैं, समाप्त जीवन वाले नहीं हो जाते, अभी तो हम जरावस्था पर्यंत आयुष्य को प्राप्त करते हैं। हे अग्नि, तुम घृत के मुख वाले हो और घृत की पृष्ठ वाले हो। अग्नि, हे अग्नि, तुम अत्यंत मधुर गोघृत को पीकर इस अग्निहोत्र करने वाले को सभी प्रकार की शारीरिक मानसिक व्याधियों आदियों से सुरक्षित करें। जैसे पिता पुत्र को रक्षण का कार्य करता है, हे अग्निदेव, वैसा ही करें। मैं तुम्हें अथर्ववेद का 2:13-1 से उद्धृत है। अथर्ववेद में गोघृत का बड़ा ही सुंदर सा प्रयोग एवं आशाएं एवं शक्तियाँ उद्धृत हैं। मित्रों, मैं गाय के घी लोग तो अधिकांश लोग खाते होंगे, लेकिन कुछ प्रयोग हमने आपको रोगों की एवं व्याधियों के लिए बताया, कुछ विटामिन की कमी की पूर्ति के लिए बताया, एवं गाय के घृत का सदुपयोग किन किन स्वरूपों में कैसे और कब किया जा सकता है, इसे मैंने स्पष्ट किया। आशा है आप मेरे इस वीडियो का दृश्य देख करके एवं इसको सुन करके इसका सदुपयोग करते हुए अपने मित्रों को भी इसका उपयोग बताएंगे एवं मेरे परिश्रम को सार्थक करते हुए आप स्वजीवन सुखमय एवं मित्र जीवन सुखमय तथा मुझे भी आनंदित करेंगे। जय माँ जगदम्बे, जय माँ भारत।